नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कांकेर से बड़ी खबर है। कांकेर शहर में घुस आए हैं 3 भालू और शहर की गलियों में भालू दौड़ लगा रहे हैं। मांझापार वार्ड से आमरपारा वार्ड में घुसे हैं भालू। नेशनल हाईवे 30 के पास सहकारी बैंक की दीवार पर भालू बैठा नजर आया। वन विभाग और पुलिस की टीम भालुओं को निकालने में जुटी हुई है। भालुओं की मौजूदगी से लोगों में दहशत है। शहर वासियों में दहशत का माहौल। तो एक या दो नहीं, 3 भालू कांकेर शहर में घुस आए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दौड़ लगा रहे हैं भालू शहर की सड़कों पर। मांझापारा वार्ड से आमापारा वार्ड में भालू घुसे हैं। नेशनल हाईवे 30 के सहकारी बैंक की दीवार पर भालू बैठा भी नजर आया था। वन विभाग और पुलिस भालुओं को शहर से निकालने में जुटी हुई। बीच शहर में भालुओं की मौजूदगी से लोगों में दहशत, लोग डरे हुए हैं। तो एक बड़ी चुनौती वन विभाग और पुलिस के सामने भालुओं को शहर से बाहर निकालने की। भालुओं की शहर में मौजूदगी से शहरवासी डरे हुए हैं, जाहिर सी बात है, दहशत में हैं। शहर की गलियों में भालू दौड़ लगाते हुए नजर आए। 3 भालू कांकेर शहर के अंदर घुस आए हैं। मांझापारा वार्ड से आमापारा वार्ड में भालू लगातार घूम रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। नेशनल हाईवे 30 के पास सहकारी बैंक की दीवार पर भालू बैठा भी नजर आया था। वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और सड़कों पर कैसे दौड़ रहे हैं भालू, ये भी आप देखें। वन विभाग और पुलिस की टीम भालुओं को निकालने में जुटी हुई है, लेकिन बीच शहर में भालुओं की आमद और भालुओं की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर देते हैं। ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या कुछ जानकारी है? 3 भालुओं की आमद से जाहिर सी बात है लोग डरे हैं, दहशत में हैं। क्या भालुओं का रेस्क्यू किया गया अभी तक? देखिए, आज अगर हम कांकेर की बात करें तो कांकेर में वैसे अक्सर इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं कि जो है वो भालू जो है वो शहर में या शहर के आसपास देखने में आते हैं। और कल जो हुआ उसके बाद लगातार अगर हम बात करें तो पूरे इलाके में दहशत जैसी स्थिति बनी हुई थी। हालांकि वन विभाग की टीम वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस की टीम मौजूद थी और उसके बाद में भालू का रेस्क्यू जो है वो किया गया। हालांकि अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार चूंकि जंगलों को काट कर उसके आसपास जो है वो बस्तियां बस रही हैं और यही वजह है कि जो जंगलों में जो रहने वाले भालू है, क्योंकि कांकेर और उसके आसपास का जो इलाका है वो भालू बाहुल्य इलाका है, यानी कि वहाँ पर बड़ी संख्या में भालू पाए जाते हैं। तो वो अक्सर जो है अब शहर के भीतर की तरफ आ जाते हैं। वैसे दूसरी तरह से ये भी कहा जा सकता है, चूंकि लगातार जंगलों को काट कर उन जो है वो घर बनाए जा रहे हैं और प्लॉटिंग की जा रही है। और यही वजह है कि एक तरह से कहें कि जो एक दूरी थी, जो जंगल और शहर के बीच की दूरी थी, वो ख़त्म हो गई थी, होती जा रही है लगातार। और आसपास के इलाकों में यही वजह है कि लगातार जो भालू है वो आते रहते हैं। हालांकि अब अगर हम बात करें तो स्थिति संभाल ली गई है। जी ठीक है ममता, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर है, आज बड़ौदा के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। विश्व आदिवासी दिवस और शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। दोपहर में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम में कांग्रेस की बैठक में शामिल होंगे। आलाकमान के साथ बैठक में वो शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल महंगाई के खिलाफ महारैली की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी बैठक में शामिल होंगे। तो
बलौदाबाजार के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। विश्व आदिवासी दिवस और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। दोपहर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ममता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता, बलौदाबाजार भी जाने वाले हैं और राजधानी दिल्ली का भी दौरा, जहां पर आलाकमान से महत्वपूर्ण विषयों पर सीएम भूपेश बघेल की चर्चा। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार जाएंगे और वहां पर विश्व आदिवासी दिवस का जो आयोजन है उसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही कई जो शिलान्यास लोकार्पण करेंगे और जो बलौदाबाजार के लोग हैं उनको कई सौगातें देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो दिल्ली रवाना होंगे। वहां आलाकमान के साथ बैठक में जो है वहां पर शामिल होंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं और उनको प्रमुख जिम्मेदारी भी मिली है और यही वजह है कि वो हिमाचल प्रदेश भी जाएंगे और वहां पर चुनावी जो तैयारियां हैं विधानसभा की, उस चुनावी तैयारियों में भाग लेंगे। लगातार अब उनके दौरे हिमाचल प्रदेश को लेकर शुरू हो गए हैं और किस तरह की इश्यूज होंगे, क्या प्लानिंग्स होगी, लोकल इश्यूज क्या हैं और किस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो कहाँ कहाँ तैनात रहेंगे, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको जो है वो केंद्र सरकार के जो इश्यूज हैं वो उठाए जा सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर जो है मंथन होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो आलाकमान के साथ बैठक होगी उसमें भी संगठन से लेकर अगर हम बात करें केंद्र के खिलाफ किस तरह से और कांग्रेस आने वाले समय में रणनीतियां बना सकती हैं, सड़क पर कैसे किन इश्यूज को लेकर उतरा जा सकता है, इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी। जी ठीक है ममता, आपका बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग मैच का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी के सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में दी जंगल रंबल बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। दी जंगल रंबल बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आनंद लेने सीएम भूपेश बघेल भी इंडोर स्टेडियम पहुंचे और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये हम सब के लिए ऐतिहासिक पल है। पेशेवर मुक्केबाजी छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ में बदलने का माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को एक खेल राज्य खेलगढ़ के रूप में स्थापित करने का प्रयास जारी है। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह की पेशेवर लड़ाई इस योजना को और मजबूत करेगी। हमें न केवल लोगों को प्रोत्साहित करना है बल्कि छत्तीसगढ़ को खेल के महाशक्ति के रूप में पहचान दिलाने की भी तैयारी करनी है। वही न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। मिशन 2023 के लिए बीजेपी छत्तीसगढ़ में लगातार बदलाव कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को भी बदल दिया। धर्मलाल कौशिक की जगह पार्टी ने जांजगीर चांपा से विधायक नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। नारायण चंदेल ने नेता प्रतिपक्ष बनने की खबर को सबसे पहले न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नारायण चंदेल के नाम पर मोहर लगी। चंदेल के नेता प्रतिपक्ष बनने पर जांजगीर में जमकर आतिशबाजी भी हुई। 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ओबीसी चेहरे पर दांव खेला गया है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद नारायण चंदेल ने कहा कि सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज उठाएंगे और राज्य में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। देखिए, सदन के अंदर में और सदन के बाहर में राज्य सरकार की जितनी कमी है, जितनी खामी है, जितनी नाकामी है, जितने जनविरोधी काम है, उसको हम सदन के अंदर में ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक उसको उठाएंगे और इस सरकार का जो असली चेहरा है उसको जनता के सामने बेनकाब करें। देखिए, टारगेट क्या है? हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी के नेतृत्व में काम करेंगे और 2023 में सरकार बनाएंगे। नड्डा जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे काम करने का अवसर दिया और आगे जो भी अवसर देंगे उस जवाबदारी को निभाएंगे। आज सबसे पहले नारायण चंदेल जी का नाम का प्रस्ताव मैंने रखा नेता प्रतिपक्ष के लिए। ननकीराम पुन्नूलाल मोहल्ले जी ने समर्थन किया और उसके बाद हमारे सभी साथियों ने उसका समर्थन किया है। सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी चुने गए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके नेतृत्व में हम आने वाले समय में विधानसभा में आवाज बुलंद करेंगे और 2023 में भाजपा की सरकार बनाएंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में नारायण चंदेल का
सर्वसम्मति के साथ चयन हुआ। हम सब ने उनको बधाई दी और उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी पार्टी सक्रियता से काम करेगी। ईश्वर का धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष चयन में किसी प्रकार की कोई हिंसक वारदात नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी में जब जब नेता चयन होता है तब तब उसका जो इतिहास है बहुत ज़्यादा भयावह रहा है। प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि पहले नेता प्रतिपक्ष के चयन में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय एकात्म परिषद में आगजनी की गई थी, दर्जन भर गाड़ियाँ जलाई गई थी। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को टेबल के नीचे छुप के अपनी जान बचानी पड़ी थी। अब की बात ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, लेकिन जिस प्रकार से विरोधाभास की स्थिति विधायकों के अंदर में दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर में दिख रही है, कहीं ऐसा मत हो कि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित हो। वहीं छत्तीसगढ़ में आज से बढ़ेगी मानसून की सक्रियता। कई स्थानों पर झमाझम बारिश हो सकती है, कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की भी आशंका है। उत्तर बंगाल की खाड़ी में बनेगा निम्न दबाव, मानसून द्रोणिका भी एक्टिव होगी, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना। वहीं जगदलपुर में मंत्री कवासी लखमा ने बेतुका बयान दे दिया। सहकारी बैंक खोलने की बात मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि एक दिन में बच्चा पैदा होगा क्या। कमिश्नर लगातार भिड़ा है, कलेक्टर लोग लगातार भिड़े हैं, उनका प्रक्रिया लगता है। अगर बच्चा भी एक ही दिन में पैदा होगा क्या, थोड़ा उनको भी रेंगना पड़ता है। और शादी करोगे तो बहू के साथ भी एक ही दिन में बात करोगे क्या। इसी प्रकार बैंक खोलना है तो दिक्कत होगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन बैंक पक्का खोलेंगे। वो 16 नहीं और भी कई मांग होगा तो फिर खोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर शहर में गड्ढों को लेकर बीजेपी ने अनोखा प्रदर्शन किया। बीजेपी पार्षद दीपक जायसवाल ने गड्ढों में पौधारोपण किया। रायपुर शहर में चारों ओर सड़कों पर गड्ढों को लेकर जीई रोड आमापारा चौक के गड्ढों में बीजेपी ने वृक्षारोपण कर विरोध प्रदर्शन किया। महापौर अजाज लेबर और रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। रायपुर शहर को गड्ढा मुक्त करना होगा। रायगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी की सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। गौरी शंकर मंदिर को सजा दिया गया है। मंदिर में योग मुद्रा में माता गौरी और भगवान शंकर की प्रतिमा लगी हुई है। यहां जन्माष्टमी पर मेला देखने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कोरोना की वजह से 2 साल से आयोजन नहीं हुआ था। इस साल श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने वाली है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां रायगढ़ में पूरी कर ली गई है, जिसके लिए गौरीशंकर मंदिर को सजाया गया है। देख सकते हैं गौरीशंकर मंदिर को किस तरह से सजाया गया है। मंदिर की खासियत की बात करें तो 1948 में रायगढ़ के सेठ किरोड़ीमल ने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी, जहां पर योग मुद्रा में माता गौरी और भगवान शिव जी की मूर्ति है, जो खासा आकर्षण का केंद्र रहता है। जन्माष्टमी के अवसर पर 5 दिनों का भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसको देखने के लिए रायगढ़ ही नहीं, रायगढ़ से बाहर के उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों से भी दीगर प्रांतों से लोग पहुँचते हैं। इस बार कोरोना की कोई पाबंदी नहीं है, लिहाजा 2 सालों की वजह से मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। अब कोरोना की पाबंदी नहीं होने की वजह से भव्य मेले का आयोजन भी होने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली गई। हरपाल सिंह खुटे, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायगढ़। रायगढ़ जिले के गौरीशंकर मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है। यहां आने वाले श्रद्धालु भगवान के भक्तिभाव में खो जाते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर देश भर के कई राज्यों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और खाटू श्याम मंदिर के सामने लगी चलित मूर्तियों की झांकियों का आनंद उठाते हैं। ये रायगढ़ का गौरी शंकर मंदिर है, जहां भगवान शिव ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं और उनके साथ माता गौरी भी बैठे हैं। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर चलती मूर्तियों की अनोखी झांकियां निकाली जाती हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर बालपन की तमाम लीलाओं को जीवंत रूप दिया जाता है, जिसे बनाने के लिए हर साल पश्चिम बंगाल से कारीगर आते हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले की रंगत देखते ही बनती है। 2 साल से तो अब कोविड के चलते हुआ नहीं था, अब इस साल हो रहा है।
सब मूर्तियों की तैयारी माने पूरे झांके वाके सब तैयार हो गई हैं। कलाकार कलकत्ता से आते हैं मूर्ति बनाने के लिए और उनको महीना भर लग जाता है मूर्ति बनाते हुए। पहले कभी 1 महीने तक चलता था, फिर 10 दिन 15 दिन हुआ, अब ये केवल 5 दिन का मेला रहता है हमारा, जन्माष्टमी से 2 दिन पहले और जन्माष्टमी के 2 दिन बाद। तो इसमें आसपास के कई राज्यों से आती है भीड़। अभी विगत कोरोना के कारण जो है 2 सालों से तो था ही नहीं, अब जो है कर रहे हैं, तो ऐसा अनुमान है इस बार भीड़ उमड़ेगी। कोरोना काल में पिछले 2 सालों से आयोजन नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार लोगों को मंदिर की पुरानी छटा और मेले का आकर्षण फिर से लौटने की उम्मीद है। किसी जमाने में यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 1 महीने तक मेले का आयोजन होता था और लोगों की चहल पहल रहती थी, लेकिन धीरे धीरे मेले का आयोजन 5 दिन तक सिमट गया। 75-76 साल हो रहा है ये अभी, और मैंने तब से जो है मेला जो लग रहा है। हम लोग तो छोटे छोटे थे तब से मैंने देख रहे हैं मेला का, और ये अभी 2 साल से जो है कोरोना के कारण बंद था। अब इस साल जो है नए उत्साह के साथ जो है मनाया जा रहा है जन्माष्टमी, और 19 तारीख को मनाएंगे। सेठ किरोड़ीमल जी द्वारा बनवाया गया था और तभी से ये जन्माष्टमी मेला की परंपरा चली आ रही है। इसमें बहुत सी स्वचालित मूर्तियां रहती हैं। रायगढ़ के सेठ किरोड़ीमल के योगदान से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। पूरा मंदिर संगमरमर से बना है। हरियाणा और राजस्थान से कारीगरों को बुलवाकर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसके बाद से यहाँ हर साल भव्य मेले का आयोजन किया जाता रहा है। कोरोना काल के बाद इस बार भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य मेले के आयोजन की तैयारी हो रही है। हरपाल सिंह, न्यूज़ 18 रायगढ़। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।